और अब फिक्र आपकी में खबरें विस्तार से होंगी, एक एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा और हम हर खबर आपके सामने अब लेकर आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, आज फिक्र का पहला फोकस जाकिर नाइक। यह नाम आपने सुना है, लेकिन यह नाम एक बार फिर से चर्चा में है। कट्टर इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक, जिसकी सोच, जिसकी हरकतें भारत विरोधी हैं, उसकी जुबान जहरीली है, जिसका एक ही मकसद है कैसे भी करके भारत के मुसलमानों को भड़काया जाए, भारत में सांप्रदायिक माहौल खराब किया जाए। इसके लिए वो मलेशिया से बैठकर जहरीली तकरीरें करता है, हेट स्पीच के लिए आए दिन नए नए मुद्दों को खोजता है, उन मुद्दों को भारत के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश करता है और फिर उन्हीं मुद्दों से मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के मुसलमान जरा दूजे किस्म के हैं। वो लंबे समय से जाकिर नाइक जैसों को आईना दिखाते आए हैं। हालांकि इस बार भगोड़े जाकिर नाइक ने भारत के वक्फ बिल को, ठीक सुना आपने, भारत के वक्फ बिल को अपनी जहरीली सोच का नया हथियार बनाया है। वक्फ बिल के जरिए भड़काने और उकसाने का जहरीला खेल खेला है। मलेशिया से बैठकर उसने 9 मिनट और 26 सेकंड का एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसे हम आपको सुना नहीं सकते बल्कि सुनाना नहीं चाहते। लेकिन उसके जहर की कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको यह बात इसलिए जाननी चाहिए ताकि जाकिर नाइक का मकसद, उसकी गंदी सोच एक्सपोज हो सके और दुनिया यह जान ले कि मलेशिया से उसका प्रत्यर्पण राष्ट्र हित में क्यों जरूरी है, वो भी तब जब भारत और मलेशिया के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑलरेडी है। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का पहला चैप्टर, 50 लाख मुसलमानों का साथ। जाकिर नाइक की साजिश है कि वो किसी तरह भारत के 21 करोड़ मुसलमानों में से 50 लाख मुसलमानों को अपने नैरेटिव और एजेंडे के अनुसार काम पर लगा सके। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का दूसरा चैप्टर, कमजोर बीजेपी सरकार। जाकिर नाइक ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार बीते 10 वर्षों की तरह ताकतवर नहीं है, इसीलिए मुसलमान अगर वक्फ बिल का विरोध करेंगे तो सरकार को यू टर्न लेना होगा। अब आप समझ रहे हैं कि जाकिर नाइक को 50 लाख मुसलमानों की जरूरत क्यों है। वक्फ बिल पर जाकिर नाइक की नफरती किताब का तीसरा चैप्टर सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें उसने कब्रिस्तान, मदरसों और मस्जिदों का जिक्र किया है। कहा है कि वक्फ बिल अगर पास हो गया तो यह सब मुसलमानों से छीना जा सकता है। ऐसा हुआ तो आने वाली पुश्तें कभी माफ नहीं करेंगी। यानी जाकिर नाइक भारत के मुसलमानों को संपत्ति छीनने का खौफ दिखा रहा है और वो चाहता है कि भारत के मुसलमान भयभीत होकर, डरकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका इंतजार जाकिर को बरसों से है। वक्फ बिल के बहाने जाकिर नाइक का मकसद साफ है। वो चाहता है कि देश के मुसलमान उसकी बातों में आ जाएं, वक्फ बिल के नाम पर उसे अपना मसीहा मान लें। इसीलिए उसने एक नफरती खेल और खेला। आपको याद होगा, हमने इसी शो में आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बिल के खिलाफ क्यूआर कोड वाला एजेंडा दिखाया था। देश के कुछ मौलाना भी क्यूआर कोड के जरिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अब कट्टर जाकिर नाइक ने भी अपने वीडियो संदेश में इसी क्यूआर कोड वाले एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उसने एक लिंक जारी करके मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ मतदान करने को कहा। यह मतदान असल में उसे ही मुसलमानों का ठेकेदार मान लेने जैसा है। जबकि जाकिर नाइक कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसने भारत से भागकर मलेशिया में शरण ली है। भारत ने बार बार मलेशिया से कहा है उसके प्रत्यर्पण के लिए, भारत ने बार बार उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए कहा है। अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दिन के दौरे पर भारत में आए थे, तो उन्होंने खुद कहा कि हमें एविडेंस दीजिए। लेकिन भारत कब ला पाएगा या मलेशिया कब दे पाएगा जाकिर नाइक को, इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत में इस जाकिर नाइक पर टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। वो आतंक को समर्थन देता है, युवाओं के ब्रेन वॉश की साजिश रचता है, उस पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप हैं। भारत में जाकिर नाइक पर जहरीली तकरीरें और हेट स्पीच के कई मामले दर्ज हैं। भारत में वो 2017 से भगोड़ा घोषित है और मलेशिया से उसके प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत होती रही है। और आज जब वक्फ बिल पर जाकिर नाइक का यह जहरीला वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाकिर नाइक को जल्द भारत की जेल में बंद करने का भरोसा मिला। जाकिर नाइक से इतना ही कहना चाहूंगा,
उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें। और वो दिन भी दूर नहीं है, भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है। भारत और मलेशिया के संबंधों में जाकिर नाइक एक बहुत बड़ा मसला है। जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर भागा था। भारत का ये मोस्ट वांटेड भगोड़ा है, मलेशिया का मेहमान है, परमानेंट रेजिडेंट है, वहां का वहां आलीशान घर में रहता है। भारत में नफरत को बढ़ावा देने वाला जाकिर नाइक वहां ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। मलेशिया से बिना डर के वो भारत में जहर की खेती करना चाहता है और जहरीले जाकिर नाइक पर अंकुश लगाने का एकमात्र रास्ता यही है कि उसका प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिशन जल्द से जल्द हो, उसका फाइनल एड्रेस भारत की कोई जेल हो। वैसे यह भी सुनिए कि इस जहरीले जाकिर पर जब हमने दिल्ली के मुसलमानों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। वो तो इंडिया से बाहर है ना, हाँ। इस वजह से वो बोल रहे हैं। और भारत में होते तो फिर नहीं बोलते। जाकिर नाइक की बातों से तो हमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो तो ऐसा ही देश से निकले हुए हैं बाहर। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय पर अध्यक्ष जी ने जो बात बोले वही उन्हीं की बात जो है वही बात सही है, उसी हिसाब से काम होनी चाहिए। जाकिर नाइक ने जो कहा है कि एक पर्सनल समुदाय का है, तो ये नहीं है। पर्सनल समुदाय यतीम नहीं होता है, पर्सनल समुदाय ये नहीं, प्राइवेट और पब्लिक जो है वो सवाल इसमें नहीं उठता। सवाल इसमें ये उठता है कि ये प्रॉपर्टी है किस तरह की। प्रॉपर्टी वो है जिसके माँ नहीं हो, जिसके बाप नहीं हो, जिसका घर नहीं हो, जिसका ज़मीन नहीं हो, जिसका जायदाद नहीं हो, वो ऑफ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और उसको आज तक तो किसी सरकार ने गरीबों को दी है? सारे प्रॉपर्टी जितने हैं सब सरकार खा जाती है। तो जाकिर नाइक जो बोले हैं, जाकिर नाइक इंडिया से बाहर हैं और हम लोग इंडिया के जितने मुसलमान भाई हैं सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी जो बिल पास कर रही है, ये सारा गलत है। जाकिर नाइक का पूरा गेम जो है वो परसेप्शन को ऑल्टर करने का है। और यहां का जो मुसलमान है वो जानता है ये बात कि वो खुद भागा हुआ है, वो हमें क्या बताएगा। सोचिए जज्बा इन लोगों का। वाह, वक्फ संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। शुक्रवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस मुद्दे पर चौथी बैठक हुई थी। इसमें पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी शामिल हुई थी, जिसमें उसने एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया था कि नया संशोधन बिल पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसी जेपीसी के एक सदस्य बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत का ही एक वीडियो शेयर किया। इसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग दूसरे लोगों से इस बिल पर अपनी राय पेश करने की अपील करते देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में वो ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि अगर अभी इस बिल के विरोध में एकजुटता नहीं दिखाई गई तो मस्जिदें छिन जाएंगी, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, वक्फ बिल की सभी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। निशिकांत दुबे ने यह वीडियो शेयर करके पोस्ट लिखा कि उन्होंने इस बिल को कम से कम 100 बार पढ़ा है और इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह पर सरकारी कब्जा हो जाएगा। उन्होंने ऐसी कोशिशों को वोट बैंक और मोदी विरोध की राजनीति करार दिया। इस वीडियो पर खूब राजनीति हो रही है, ऐसे में आप भी देखिए कि आखिर ये है क्या। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। इस पूरी खबर में जाकिर नाइक के प्रोपेगेंडा के बजाय भारत की संविधान सम्मत प्रक्रिया पर फोकस करने की जरूरत है।
नोट करने वाली बात यह है कि यह बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर 31 सदस्य हैं। सभी इस मुद्दे पर लंबी बहस कर रहे हैं। यह भी तय है कि मंथन के बाद जो फैसला आएगा और जो संशोधन होंगे वो राष्ट्रहित में होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुसलमानों का नुकसान हो, देश विदेश में गलत संदेश जाए। इसीलिए ऐसे विदेशी अपराधी के बहकावे में आने की किसी को जरूरत नहीं है, जिसका मकसद वक्फ बिल के बहाने भारत में माहौल खराब करना है।